आज हम जानेंगे सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषय में कि घर पर डेली पूजा कैसे करें। प्रतिदिन हमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, घर में मंदिर कैसे स्थापित करना चाहिए, किन किन देवी देवताओं की प्रतिमा मंदिर में होनी चाहिए, वह डेली किन देवी देवताओं का हमें पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, या बहुत से हैं जो भगवान की भक्ति की इच्छा रखते हैं लेकिन पूजा की सही विधि नहीं जानते। कुछ हैं जो पूजा पाठ को बहुत ही मेहनत का, बहुत ज़्यादा समय लगाने वाला कार्य समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो देखने के बाद आपकी विचारधारा बदल जाएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखेगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों पहले यहाँ पर कुछ सामग्री देख लीजिए जो आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। जैसे कि तिलक करने के लिए आप रोली, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, भस्म, चंदन, इनमें से कोई भी ये सब रख सकते हैं। रुई रख सकते हैं, दीपक होना चाहिए, कलावा मौली होनी चाहिए, धूप बत्ती होनी चाहिए, कोई भी धार्मिक पुस्तक रख सकते हैं, घंटी, माला जाप करने के लिए माला, माचिस, एक लोटा जिसमें आप जल भर के रखें वो लोटा होना चाहिए। भोग प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे कि हमने क्या क्या और कैसे क्यों लिया है। अभी आप बस ये देखते जाइए। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, अखंडित चावल जिन्हें हम बोलते हैं, वो सफ़ेद चावल आपको पूजा में अवश्य रखने चाहिए। कुछ पुष्प चढ़ाने के लिए रखने चाहिए, जल रखना चाहिए, घी होना चाहिए दीपक जलाने के लिए, और फल भी लिए हैं भोग के लिए। अब जानेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने घर में मंदिर स्थापित करना चाहिए। देखिए, यदि आप जब भी घर बनवाएं तो ईश्वर के लिए अलग से स्थान पूजा घर अवश्य बनवाना ही चाहिए। यदि आपके घर में नहीं है तो हमें पता है आपने कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर रखी होगी, आपने मंदिर स्थापित कर ही रखा होगा छोटा बड़ा अपने हिसाब से। और यदि आप कहीं बाहर हैं, किसी अन्य रेंट पर रह रहे हैं, कहीं किराए के कमरे पर, या कहीं बाहर जाना पड़ता है, या अगर आपके घर में मंदिर नहीं भी है तो भी आप एक चौकी पर इस प्रकार से मंदिर स्थापित कर सकते हैं। किसी भी स्वच्छ स्थान में दिशा का ध्यान रखना चाहिए, वरना वास्तु दोष उत्पन्न होता है। हमें हमेशा ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिसे उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, उसमें मंदिर को स्थापित करना चाहिए। अगर ये ना हो सके तो उत्तर में या फिर पूर्व दिशा में हमें मंदिर स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से स्थापित करें कि हम जब भी पूजा करने बैठें तो हमारा मुख उत्तर या पूर्व की ओर ही होना चाहिए। उस चौकी पर आप कोई भी हल्के रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। पीला और लाल रंग सबसे शुभ माना गया है सनातन धर्म में। आप पीले, नारंगी या भगवा रंग के, केसरिया रंग के, या कोई भी हल्के रंग का वस्त्र पूजा में बिछा सकते हैं। ध्यान है, नीले, काले, भूरे, डार्क कलर के कपड़ों का प्रयोग हमें पूजा में नहीं करना चाहिए। उसके बाद सर्वप्रथम हमें प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। इनकी पूजा के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा सफल नहीं मानी जाती, इसलिए सबसे पहले आपको गणपति देव का पूजन और स्थापना अपने मंदिर में अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा है तो उसकी स्थापना करें, वरना आप सुपारी पर मौली लपेट करके भी गणपति देव का भाव कराते हुए थोड़े से अक्षत पर स्थापित कर सकते हैं। हमने और भी वीडियोस में, पूजा की वीडियोस में बताया है इस तरीके से गणपति बनाना, तो आप ऐसे भी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मंदिर में जिन भी देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करते हैं वो किसी भी अपवित्र धातु की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत ही सुंदर सुंदर शो पीस चलते हैं, मूर्तियां आ रही हैं फाइबर की, प्लास्टिक की, तो ऐसी मूर्तियां हमें पूजा में नहीं रखनी चाहिए। आप शुद्ध धातु की, पीतल की, तांबे की, हो सके तो आपका सामर्थ्य हो तो सोना, चांदी की, अष्ट धातु की, जैसा आपका सामर्थ्य हो इसी प्रकार के पवित्र धातुओं की मूर्ति अपने मंदिर में रखनी चाहिए। यदि ये ना हो सके तो मिट्टी या पत्थर की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन किसी भी अपवित्र धातु की आपको मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। देखिए, इस प्रकार से हमने गणपति स्थापित कर दिए। इस बात का ध्यान रखें, अपने मंदिर में कभी भी हमें दो गणपति एक साथ स्थापित नहीं करने चाहिए। हमने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए सुपारी के दूसरे गणपति बनाए हैं, वरना अपने मंदिर में सदैव एक ही गणपति रखें या 3 की संख्या में रखें। दो गणपति रखना सही नहीं माना जाता। और गणपति जब भी रखेंगे अपने मंदिर में तो उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए, इस प्रकार ध्यान रखें। बाईं ओर मतलब गणेश जी के बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। ऐसे गणपति ही हमें अपने मंदिर में रखने चाहिए। उसके बाद हमें शिव जी की स्थापना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की स्थापना कर सकते हैं, और विष्णु भगवान की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों सनातन धर्म में आदिगुरु शंकराचार्य ने स्मार्त धर्म की स्थापना की थी। हमारा सनातन धर्म जब कलयुग का आरंभ हुआ तो कई प्रकार के पाप और धर्म का लोप होने लगा। ऐसे में आदिगुरु शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में ही सभी शास्त्रों का अध्ययन करके उनका दोबारा से पुनर्निर्माण करा, और संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करके, यात्रा करके सनातनियों को एकत्रित किया।
हमारा धर्म कई विभागों में बटा हुआ था, जैसे कि जो लोग सिर्फ विष्णु भगवान को ही मानते हैं वो उन्हें परम ब्रह्म मानते हैं, दूसरों को इतना महत्व नहीं देते, वो अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं। जो लोग शिव जी को सबसे बड़ा मानते हैं वो शैव कहलाते हैं और बाकी देवी देवताओं को इतना महत्व नहीं देते जितना कि शिव जी को देते हैं। उसी प्रकार से जो महाआदि शक्ति को मानते हैं वो उन्हें परम ब्रह्म स्वरूपिणी मानते हैं और शाक्त कहलाते हैं। तो इन लोगों में कई प्रकार के मतभेद भी थे, जिसकी वजह से वाद विवाद और धर्म का बंटवारा हो रहा था। ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म को एकत्रित करने के लिए स्मार्त धर्म की स्थापना की। स्मार्त परंपरा में हमें पंचदेवों का पूजन बताया जाता है। अपने सनातन धर्म के जितने मुख्य देवता हैं उन सभी को एक साथ हमें पूजन करना चाहिए। इनके पूजन में कोई भी कमी नहीं रहती और सबकी कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, वो पंचदेव हैं गणपति देव, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ आदिशक्ति। अपने पूजा में हमें एक लोटे में, तांबे के लोटे में या आप जो भी चाहें उस लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल भर करके पूजा में अवश्य रखना चाहिए। इससे भी पूजा घर में और हमारे पूरे घर में शुभता आती है। फिर मंदिर स्थापित करने के बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल लेकर शुद्ध कर लेना चाहिए। डेली भी आप पूजा करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने मंदिर में साफ सफाई कर लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत जितनी आपसे हो सके। आप चाहे तो पूरा मंदिर साफ कर सकते हैं। ईश्वर के विग्रह की सेवा करते हैं तो उन्हें विधिवत स्नान करा सकते हैं, वरना डेली थोड़ा बहुत जल छिड़क कर शुद्धि कीजिए। और जो पिछले दिन का तिलक इत्यादि है उसे साफ करने के लिए अलग से वस्त्र बना लीजिएगा। दोस्तों, जब आप मंदिर स्थापित करेंगे उससे पहले भी आपको भूमि की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और देखिए, इस प्रकार सबसे पहले हम पूजा में आरंभ करें डेली तो हमें प्रतिदिन सबसे पहले घी का दिया जलाना चाहिए। घी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप तिल के तेल का दीपक भी पूजा में जला सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। धूप जला लें, दीपक जलाते हुए बोले शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दना दीपम हरतु मे पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते। यदि ये मंत्र आपको नहीं आता तो आप सिंपल दीपम ज्योति नमोस्तुते बोल करके दीप प्रज्वलित करें और फिर माँ काली का नाम लेते हुए हमने धूप प्रज्वलित की है। माना जाता है जिस घर में माँ काली के नाम की धूप जलती है किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत, किया कराया तंत्र मंत्र कोई असर नहीं करता। दोस्तों, दीप प्रज्वलित करने के बाद, दीप को साक्षी करने के बाद हमें पूजन आरंभ करना चाहिए। यदि आप अपने आराध्य देव का स्नान इत्यादि कराते हैं तो वो भी आपको दीप प्रज्वलित करने के बाद ही नित्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पंचदेव का पूजन नहीं भी करना चाहते, वैसे तो हर सनातन धर्मी को अपने आदि गुरु शंकराचार्य के वाणी का मान रखना चाहिए। उन्होंने जो इस परंपरा की स्थापना की है उसे ही मानना चाहिए, स्मार्त धर्म को मानना चाहिए। क्योंकि आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य कोई साधारण गुरु नहीं है, साक्षात भगवान शंकर का अवतार थे वो। आज के ज़माने में बहुत सारे गुरु बन गए हैं, वो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उनका आप एक बार को सुन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आदि गुरु शंकराचार्य जो परम पूजनीय है, सनातन धर्म में उनका विशेष महत्व है, उनके बातों का आपको अवश्य पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है पंचदेव का पूजन करना यही सबसे सर्वसम्मत विधि है अपनी डेली प्रतिदिन पूजा करने की। आप यदि किसी एक संप्रदाय को भी संबंध रखते हैं, जैसे कि यदि आप वैष्णव हैं सिर्फ, तो आप चाहें तो गणपति देव के साथ श्री विष्णु भगवान का, श्री कृष्ण इत्यादि का पूजन भी कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। किंतु यदि आप सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं एक साथ और सनातन धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना चाहते हैं तो स्मार्त धर्म का पालन करना चाहिए। अपनी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को रोली, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर इत्यादि से आप तिलक कर सकते हैं। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का ध्यान रखें। पुष्प चढ़ाएं, भोग में आप कुछ भी गुड़, मीठे बताशे या कोई भी मीठे दाने इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद धूप दीप दर्शाएं। दोस्तों, पूजन वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका है पंचोपचार पूजा। पंचोपचार में यही आता है रोली, मौली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। गणेश जी को अक्षत भी चढ़ाएं, यानी बिना टूटे चावल सभी देवी देवताओं को चढ़ाने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। देखिए, दूसरे पंचदेव होते हैं सूर्य नारायण, लेकिन सूर्य साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं तो उन्हें हम अर्घ्य देकर भी उनका पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने मंदिर में भी तांबे के सूर्य बनवा के उनकी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, सूर्य यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। वरना स्नान करने के सबसे पहले आपको सूर्य नारायण को एक लोटा जल अवश्य देना चाहिए। आप कुमकुम, रोली, हल्दी, सिंदूर, अक्षत या लाल पुष्प डाल करके, गुड़ डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। इससे भी उनकी पूजा सफल मानी जाती है, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु भगवान की पूजा में आप तुलसी दल अवश्य चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने विष्णु भगवान के प्रतिरूप में शालिग्राम जी की स्थापना की है। शालिग्राम भी विष्णु भगवान का पूर्ण स्वरूप माने गए हैं। आप चाहें तो विष्णु भगवान की, राम जी की, कृष्ण जी की, किसी की भी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। उन्हें फल चढ़ाकर भोग लगाइए। इसी प्रकार से महादेव शिव का पूजन करते हुए उन्हें आप भस्म से, चंदन से तिलक कर सकते हैं। उन्हें रोली, हल्दी, सिंदूर ये स्त्रियोचित वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का शिव पूजन में ध्यान रखें। सफेद रंग के पुष्प शिव जी को बहुत प्रिय हैं, अपराजिता के पुष्प प्रिय हैं, लेकिन केतकी का और चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। आप यदि डेली बिल्व पत्र मिल जाता है या जितनी शिव पूजन की सामग्री होती है उनसे पूजन कर सकते हैं।
दोस्तों, पूजन में तुलसी सिर्फ विष्णु भगवान को या उनके अवतारों को ही चढ़ानी चाहिए। बाकी देवी देवताओं को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। शिव जी का भी उसी प्रकार से पंचोपचार भोग लगा के धूप दीप दर्शा करके आप पूजन करें। इसके बाद सबसे अंत में आपको माँ दुर्गा की, माँ आदिशक्ति की पूजन करना चाहिए। माँ आदिशक्ति को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। उनका रोली, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी से आप तिलक कर सकते हैं। उन्हें अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए लाल रंग के, धूप दीप दर्शाएं, भोग लगाएं। सेम ऐसी ही पूजा की विधि रहेगी, उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, पंचदेवों का पूजन करने से माना जाता है सभी देवी देवता अपने आप ही पूजित हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी देवी देवता हैं, जैसे श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, या जितने भी इनके अवतार हैं, वो सब विष्णु भगवान के ही तो अवतार हैं। तो आप यदि उनका पूजन करते हैं तो इन सबका अपने आप ही पूजन हो जाता है। उसी प्रकार से हनुमान जी हैं, भैरव देवता हैं, ये सब शिव जी का अवतार हैं, तो इनके पूजन से उन सभी की पूजा हो जाती है। और जितनी भी देवियाँ हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली, नवदुर्गा, दश महाविद्या, वो सब माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप है। संसार की जितनी भी स्त्रियाँ और देवियाँ हैं, वो सब माँ दुर्गा का ही प्रतिरूप है। इसलिए उनका पूजन करने से संसार की सभी देवियों की पूजा संपन्न होती है। और गणेश जी तो हैं ही प्रथम पूज्य। सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दे रखा है कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, हम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे और तभी अपनी पूजा स्वीकार करेंगे। तो इसलिए गणेश जी का पूजन करें और इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। सूर्य नारायण की पूजा करने से जितने भी नवग्रह हैं, वो सभी प्रसन्न होते हैं। कुंडली के सभी नवग्रह नियंत्रित रहते हैं। पंचदेवों का पूजन संपूर्ण पूजन माना जाता है। इनके बाद आपको किसी का भी पूजन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। दोस्तों, पूजा में भी जो हमने जितने भी चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे प्लेट है, दीपक है, ये सब भी कोशिश करें पीतल, तांबे, शुद्ध वस्तु का ही लेनी चाहिए आपको। और भोग में अब हम आपको डिटेल में बता दें कि देखिए, भोग आपके घर में यदि सात्विक भोजन बनता है बिना लहसुन प्याज का, तो आप डेली उसका भी भोग सुबह शाम लगा सकते हैं। वैसे तो पूजा 4 प्रहर की बताई गई है सनातन धर्म में, लेकिन इतना करना यदि संभव ना हो तो कम से कम 2 प्रहर सुबह और शाम को अवश्य ही करनी चाहिए। या फिर कम से कम इनमें भी 1 प्रहर आपको जब भी समय मिलता है। बहुत से लोगों के पास बहाना रहता है कि हमें टाइम नहीं मिलता। देखिए, पूजा करना बहुत ही सरल है, इसमें बहुत ही थोड़ा सा ही समय लगता है। पूजा का अर्थ है कि हम जो भी भोग उपचार समर्पित करते हैं अपने देवी देवताओं को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वही पूजा कहलाती है। बाकी मंत्र जपना, हवन करना, पाठ करना, ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर कर सकते हैं। ये सब भक्ति के अलग अलग प्रकार हैं। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, वरना पूजा का सिर्फ इतना ही अर्थ है। आप पूजा पंचोपचार होती है, 5 प्रकार के उपचार समर्पित करके, 10 उपचार होती है, 16 उपचार होती है, और कहीं कहीं पर 32 उपचार भी होती है। जब हम किसी त्योहारों पर विशेष पूजा करते हैं तो उनमें अधिक उपचारों से भी पूजा करते हैं। लेकिन डेली आप सिंपल पंचोपचार पूजा धूप दीप दशा के, भोग लगा के, पुष्प चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ही समय लगता है। इसलिए आज हमें एक वचन दीजिए, कमेंट में लिख करके जाइएगा कि आप डेली पूजा अवश्य करेंगे। यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी बात मानते हैं, तो आज से अपने सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प ले लीजिए। दूसरों की तरह बहाने ना बनाएं कि बस भगवान का नाम ले लो, बहुत होता है। माना कि बहुत होता है, लेकिन फिर ऐसे कोई विधि विधान मानेगा ही नहीं, कोई पूजा करेगा ही। सनातन धर्म की संस्कृति लुप्त होती चली जाएगी। पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। खुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। 5 मिनट निकाल के ही सही दीपक जलवाइए, धूप दीप दर्शाइए अपने मंदिर में। कुछ भी नहीं कर सकते तो जो आपसे हो सके सिर्फ उतना कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, लेकिन थोड़ा समय अपने मंदिर में अपने इष्ट देव को अवश्य ही आपको देना चाहिए। दोस्तों, हमारे इतने प्रयास करने का उद्देश्य बस यही है कि हम सनातन धर्म का प्रचार कर सके। जो आज की संस्कृति मॉडर्न होती जा रही है और अपने पूजा पाठ, विधि विधानों, संस्कृति को भूलती जा रही है, तरह तरह के तर्क देते हैं, बहाने बनाते हैं पूजा ना करने के, भगवान से जुड़ने के। तो देखिए, ये सब नहीं होना चाहिए और ये सब हम अकेले नहीं कर सकते। इसमें हमें आप सभी के समर्थन की आवश्यकता है। हमें आशा है आप हमारा समर्थन अवश्य करेंगे और कर भी रहे हैं। आप सभी के हम बहुत ही आभारी हैं। आप सभी के प्रेम और सहयोग से हमारे शाक्त परंपरा परिवार बहुत ही आगे बढ़ रहा है, तरक्की पर है। आप सभी से इतना ही निवेदन है कि माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य अवश्य बनिएगा। खुद भी जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए, ताकि वो भी अपने सनातन धर्म की परंपरा से, पूजा पाठ की विधियों से अवगत हो सकें। दोस्तों, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये एकदम निःशुल्क है। और साइड में जो बेल आइकन है, उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आखिर हम आप सभी के लिए ही तो ये सब वीडियोस बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कर्तव्य आपका भी बनता है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूजन कंप्लीट करने के बाद आपकी इच्छा, आप चाहें तो अपने आराध्य देव का कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। गणेश जी के भक्त हैं तो ओम गंगणपते नमः, शिव जी के हैं तो ओम नमः शिवाय, विष्णु भगवान के हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर 16 अक्षर का जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से भी आप जाप कर सकते हैं। बाकी पूजा की जो सामग्री है, माला इत्यादि, वो भी आपको अपने मंदिर में रखनी चाहिए। पाठ कर सकते हैं आप कोई भी। इसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। दोस्तों, एक दूसरा दीपक जला के या फिर कपूर जला करके आपको आरती करनी चाहिए। बाईं से दाईं ओर घुमाते हुए आपको आरती दिखानी चाहिए। अपने आराध्य देव के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मस्तक पर 1 बार और संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाकर आरती संपन्न हुई मानी जाती है। आरती कंप्लीट करने के बाद आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आरती की थाली के बाएं से दाएं 2 बार घुमाकर आरती को ठंडा करना चाहिए।
दोस्तों, आरती करने के बाद आपको थोड़े से पुष्प अपने हाथ में लेकर के ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। बोले, त्वमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ये प्रार्थना आपको पूजा संपन्न करने के बाद अवश्य करनी चाहिए। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंध्ये भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र भी आपको आरती के बाद अवश्य डेली पूजा में बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। और फिर जो भी भूल चूक हो जाती है उसके लिए क्षमा मांगे, हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के क्षमा मांगते हुए वो पुष्प समर्पित कर दिए अपने आराध्य देव को। या फिर आप थोड़ी सी दक्षिणा, आप चाहे तो जितना आपसे हो 1 रुपये का सिक्का भी आप डेली पूजा में अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, पूजा में आपको ध्यान रखना चाहिए, आप एक आसन बना लीजिए, मोटा ऊनी कंबल का आसन बना सकते हैं या कोई भी मोटा आसन बनाएं। पूजा में आपको कभी भी भूमि पर ऐसे ही बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पूजा की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो उसकी एनर्जी वो अर्थिंग हो जाती है, तो धरती में चली जाती है, उसका फल फिर हमें नहीं मिलता। इसलिए आसन में बैठकर हमें अवश्य पूजा करनी चाहिए दोस्तों। और पूजा कंप्लीट करने के बाद आसन से कभी भी ऐसे ही ना उठें, अपने आसन को प्रणाम कीजिए, तिलक कीजिए, वो तिलक फिर अपने माथे पर लगाइए और थोड़ा सा जल भूमि पर गिराकर आपको वहाँ से उठना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो माना जाता है कि इंद्र भगवान या और भी जो देवी देवताओं की शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं वो हमारे पूजा के फल को चुरा लेती हैं। ये बहुत ही गुप्त बात है शास्त्रों की बताई हुई, इसलिए आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए, कभी भी ऐसे ही आसन से ना उठें। इन सभी बातों का ध्यान रखें दोस्तों। रोज़ 1 रुपया भी चढ़ाएंगे तो भी 30 रुपये महीने के खर्च होंगे, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी। तो आपको थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, बाद में आप उसे किसी को दान कर सकते हैं। भगवान को पैसों के भूखे नहीं है, आप ये मत सोचिए, बस अपना अपना भाव है। आप चाहे तो दक्षिणा के स्थान पे थोड़े से अक्षत चढ़ा सकते हैं बिना टूटे हुए चावल। ऐसा माना जाता है कि पूजा में जो भी भूल चूक या कमी रह जाती है, हम कोई सामग्री यदि नहीं चढ़ा पाए हैं पुष्प इत्यादि, तो अक्षत चढ़ाने से अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, वो कमी पूरी हो जाती है। या फिर यदि हम दक्षिणा भी चढ़ाते हैं तो भी पूजा की सारी भूल चूक और कमियाँ पूरी मानी जाती हैं। तो इसलिए ऐसा भी आपको पूजा के अंत में अवश्य करना चाहिए। आपको समस्त संसार के मंगल की कामना भी अवश्य करनी चाहिए। बोले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् बाधते। फिर बोले, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। ये 4 बहुत ही चमत्कारिक लाइनें हैं, पंक्तियां हैं जो आपको अपनी पूजा के अंत में बोलनी चाहिए। हम समस्त संसार का कल्याण चाहेंगे तभी हमारा भी कल्याण हो सकता है। मन में बिना किसी का अपना स्वार्थ लाए हुए, निजी स्वार्थ लाए हुए समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना हमें अंत में अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से भी हमारी पूजा संपन्न होती है, ईश्वर हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों देखिए, अब हम आपको भोग के बारे में बता दें कि अपनी पूजा में डेली हमें कुछ ना कुछ भोग में अवश्य रखना चाहिए। आपके घर में यदि सात्विक भोजन बनता है बिना लहसुन प्याज का, तो आप सुबह शाम वो भी भोग लगा सकते हैं। यदि नहीं हो सकता आपसे तो कुछ भी भोग के लिए अलग से रखें। बताशे, मीठे दाने घर में लाके, मेवे लाके, गुड़ या कुछ भी छोटा मोटा आप भोग में ला करके रखें भोग के लिए डेली। जैसे कभी इमरजेंसी हो जाती है, घर में कुछ नहीं होता, तो आप बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। कुछ लोग इस बात से सहमत भी नहीं होंगे। तो देखिए, हमारी सोच, हमारा मानना ऐसा है कि जो बिस्किट और चॉकलेट होते हैं ये कोई इतनी गंदी चीज़ तो है नहीं भाई। मीठे होते हैं, अन्न से बनते हैं और उसमें कोई अपने हाथों से भी नहीं बना रहा, फैक्ट्री में बहुत साफ़ सफाई के साथ बनते हैं। ना इसमें लहसुन प्याज किसी प्रकार की तामसिकता भी नहीं होती। बात रही कि पुराने होते हैं, बासी होते हैं, तो देखिए गुड़ भी, बताशे भी, ये भी कोई हाथों हाथ तो बनते नहीं है, पहले से ही रखे हुए होते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि कभी जब बहुत ही आपके पास कुछ ना हो तो ऐसी परिस्थिति में आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही करें कि घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन का ही आपको ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। हम भी इस बात से इतनी सहमति नहीं रखते कि आप ऐसी अंग्रेज़ों वाली कोई चीज़ भगवान को भोग लगाएं। अपने भारतीय पकवानों का ही भोग लगाना चाहिए, इसी से ईश्वर अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब कुछ भी ना हो तो आप सोच में ना पड़े, आप कुछ भी बिस्किट, चॉकलेट, जो भी चीज़ सात्विक हो, मीठी हो, मिष्ठान हो, आप वो ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। दोस्तों पूजा कंप्लीट करने के बाद आपको पूजा की आरती की थाली अपने पूरे घर में दिखानी चाहिए। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं इससे वो भस्म हो जाती हैं। और जो जल हमने पूजा में रखा था उसके छींटे भी अपने संपूर्ण घर में थोड़े थोड़े देने चाहिए। उसके बाद दूसरा शुद्ध जल भर के अपने पूजा स्थल में दोबारा रख देना चाहिए। जल आपको दिन भर हमेशा रख करके अपने मंदिर में रखना ही चाहिए। फिर वो जो प्रसाद भोग आपने चढ़ाया था उसे आप सभी परिवार वालों में बांट सकते हैं। ऐसे करके आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। यदि हमारे वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई शंका है, तो निसंकोच होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पर संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। देखिए पूजा कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, तो बहुत सारी बातें, हम सारी बातें तो नहीं बता सकते एक वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपको सभी बातें अलग अलग वीडियोस में बना के हम बताते जाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
हम इसी प्रकार की वीडियो अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमारे परिवार का सदस्य बनना ना भूलिए। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। लाइक किए बिना मत जाइएगा। दूसरों से शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने सनातन धर्म की परंपरा से जुड़ सकें और जान सकें कि डेली पूजा करना कितना सिंपल है। बस इतनी छोटी सी बात है। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो मंत्र जाप पाठ इत्यादि कर सकते हैं, वरना पूजा में सिर्फ पंचोपचार कीजिए, ज़रा सी देर लगती है। बिना किसी बहाना बनाए हमें वचन दीजिए कि आज से आप पूजा डेली अवश्य करेंगे, यदि नहीं करते भी हैं तो। दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।